हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है कि आप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो के साथ हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल फ्रेंड में। दोस्तों, आज हम बुखार क्या है, बुखार का कारण क्या है और इसका इलाज क्या है, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपके मन में ऐसा सवाल आता है कि बुखार क्या होता है और बुखार हमें क्यों आता है? चलिए देखते हैं कि आखिरकार बुखार होता क्या है। जब हमारे शरीर का कोई हिस्सा बैक्टीरिया या वायरस की चपेट में आता है तो शरीर खुद ही उसे मारने की कोशिश करता है। इसी मकसद से शरीर का तापमान सामान्यतः 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये बढ़ जाता है तो उसे हम बुखार कहते हैं। हालांकि कई बार बुखार थकान या मौसम बदलने से भी होता है, और यदि शरीर के किसी भाग में चोट लग जाती है तो उसकी वजह से भी बुखार आ जाता है। अब हम बात करेंगे कि डॉक्टर के पास आपको कब जाना चाहिए। बुखार यदि 102 डिग्री है, यदि डेंगू के लक्षण नहीं नजर आ रहे हैं तो 2 से 3 दिन तक इंतजार कर सकते हैं। लेकिन बुखार 102 डिग्री से ज़्यादा हो जाए या फिर उल्टी, दस्त, सिर दर्द, आंखों में जलन, बदन जोड़ों में दर्द जैसे लक्षण भी हो सकते हैं तो आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि अगर बुखार हो तो स्वयं से खुद को क्या करना चाहिए। बुखार यदि 102 डिग्री तक है तो कोई खतरनाक लक्षण नहीं है, तो मरीज की देखभाल आप घर पर ही कर सकते हैं। मरीज के शरीर पर सामान्य पानी की पट्टियां रखें। पट्टियां तब तक रखें जब तक शरीर का तापमान कम ना हो जाए। मरीज के शरीर पर पट्टी रखने के बाद वह गर्म हो जाती है, इसलिए पट्टी को 1 मिनट तक ही रखें। यदि माथे के साथ साथ पूरा शरीर गर्म है तो एक कपड़े को नॉर्मल पानी में भिगोकर उसे निचोड़कर पूरे शरीर को पोंछें, या फिर पैरासीटामोल की गोली दे सकते हैं। मार्केट में क्रोसिन और कालपोल आदि ब्रांड नेम से मिलती है। दूसरी, कोई भी गोली बिना डॉक्टर के पूछे ना लें। बच्चों को हर 4 घंटे में 10 मिलीग्राम प्रति किलो वजन के हिसाब से दवा दे सकते हैं। यदि 2 दिन तक बुखार ठीक ना हो तो मरीज को डॉक्टर के पास ले जाएं। साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें। मरीज को यदि वायरल फीवर है तो उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखें और उसके द्वारा इस्तेमाल की गई चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। मरीज को पूरा आराम करने दें। खासकर तेज बुखार में आराम भी बुखार में इलाज का काम करता है। अब हम बात करेंगे कि बुखार कब जानलेवा होता है। यह जानना बहुत ही आवश्यक है। दरअसल सभी बुखार जानलेवा या बहुत खतरनाक होती हैं, लेकिन अगर डेंगू में हेमरेजिक बुखार या डेंगू शॉक सिंड्रोम हो जाए, इसके अलावा मलेरिया दिमाग को चढ़ जाए, टाइफाइड का सही इलाज ना हो पाए, प्रेगनेंसी में वायरल हेपेटाइटिस यदि पीलिया वाला बुखार हो जाए तो ये जानलेवा बुखार हो सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि बुखार कितने प्रकार का होता है। नंबर 1, वायरल फ्लू। किसी भी वायरस से होने वाले बुखार को वायरल बुखार कहते हैं, और यह आमतौर पर इन्फेक्शन वाले में और उसके कांटेक्ट में आई हुई चीज़ें जैसे फ़ोन, टेबल हैंडल आदि के छूने से या इस्तेमाल करने से फैलता है, और यह 3 से 5 दिनों तक रहता है। इसके लक्षण: खांसी, नाक का बहना या नाक का बंद होना, सर दर्द, जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों का दर्द, थकावट, गला खराब होना, आंखों का लाल होना आदि। अब हम वायरल बुखार की जांच के बारे में बात करेंगे। 95% मामलों में किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। सीबीसी काउंट यानी कंप्लीट ब्लड काउंट जांच इस प्रकार होती है कि बुखार कम अथवा खत्म नहीं होता है तो डॉक्टर इस टेस्ट की मदद से जानते हैं कि ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। सीबीसी कम होंगे तो वायरल फीवर होगा, और यदि बढ़े हुए होंगे तो बैक्टीरियल फीवर होगा। सीबीसी से साफ ना हो या किसी खास वायरस का खतरा नजर आता है तो डॉक्टर वायरल एंटीजन टेस्ट यानी बीएटी टेस्ट, इसके अलावा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट यानी पीसीआर टेस्ट कराने की सलाह देते हैं। तो हम इसके इलाज के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर वायरल बुखार के इलाज के लिए यदि 102 डिग्री तक बुखार बना रहता है तो हर 6 घंटे में पैरासीटामोल की एक गोली मरीज को दे सकते हैं, और बच्चों को हर 4 घंटे में दवा दे सकते हैं। बच्चों को 10 मिलीग्राम किलो वजन के हिसाब से पैरासीटामोल सिरप भी दिया जाता है। जब 2 से 3 दिन तक बुखार ठीक ना हो तो डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। दूसरा नंबर है टाइफाइड। इसे एंटी फीवर या नियादी बुखार भी कहते हैं। सेल्मोरिया नाम के बैक्टीरिया से होता है, जिससे आंत में अल्सर हो जाता है जो बुखार की वजह बनता है। यह बुखार आमतौर पर धीरे धीरे करके बढ़ता है। पहले दिन कम और थोड़ा तेज, धीरे धीरे और तेज होता जाता है। अब हम बात करेंगे कि टाइफाइड कैसे फैलता है।
खराब पानी से फैलता है। वैक्सीन लगे होने के बावजूद भी बुखार हो सकता है। टाइफाइड की वैक्सीन केवल 65% तक ही प्रोटेक्शन देती है। टाइफाइड 3 से 4 हफ्ते तक होता है और अगर इसका इलाज ना हो तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है। टाइफाइड के लक्षण: तेज बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, कमजोरी, उल्टी, जी मचलाना, पेट दर्द, कभी कभी सांस के साथ साथ ब्लड भी आ जाता है। टाइफाइड की जांच: डॉक्टर ब्लड कल्चर और कभी कभी बेडाल टाइफाइड टेस्ट कराने की सलाह देते हैं। टाइफाइड का इलाज: टाइफाइड के इलाज में एंटीबायोटिक दवा दी जाती है। आमतौर पर यह 2 हफ्तों के लिए दी जाती है। कई बार दवा देने के बाद बुखार ठीक होने में 4 से 5 दिन लगते हैं, इसलिए परेशान ना हो। हाथ बिल्कुल साफ रखें, पानी साफ और उबाल कर पिए। तीसरे नंबर का बुखार है मलेरिया। यह प्लाज्मोडियम नाम के पैरासाइट से होता है। मच्छर इंसानों में फैलाते हैं। माना जाता है कि मलेरिया में एक दिन छोड़कर बुखार आता है, लेकिन अब धीरे धीरे बदलाव देखने में आ रहा है और कई मामलों में बुखार लगातार बना रहता है। अब हम बात करेंगे कि मलेरिया कैसे फैलता है। दरअसल मलेरिया मादा एनोफिली मच्छर के काटने से होता है, जो कि गंदे पानी में पनपते हैं और आमतौर पर ये मच्छर दिन ढलने के बाद काटते हैं। और अगर किसी को मलेरिया का बुखार है तो यह 1 से 2 हफ्ते तक रह सकता है और इलाज के बिना यह लंबे समय तक खिंच सकता है। मलेरिया के लक्षण: मलेरिया में एक दिन छोड़कर बुखार आता है। यह लगातार ठंड के साथ तेज बुखार भी आता है। सर दर्द, कपकपी महसूस होना, कमर दर्द, उल्टी, जी मचलाना, कमजोरी और कभी कभी मरीज बेहोश भी हो जाता है। मलेरिया की जांच: डॉक्टर मलेरिया के बुखार के लिए मलेरिया एंटीजन का टेस्ट लिखते हैं और इसके अलावा ब्लड स्मीयर टेस्ट भी मलेरिया के पहचान में काफ़ी कारगर टेस्ट माना जाता है। मलेरिया का इलाज: डॉक्टर क्लोरोक्विन जैसी एंटी मलेरिया दवा देते हैं। इन दवाओं के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, इसलिए बिना डॉक्टर के सलाह पर आपको मलेरिया के इलाज के लिए दवा नहीं खानी चाहिए। चौथे नंबर का बुखार है डेंगू। डेंगू 3 तरह का होता है। नंबर 1 क्लासिकल साधारण डेंगू बुखार। नंबर 2 डेंगू हेमरेजिक बुखार, DHF भी इसे कहते हैं। नंबर 3 डेंगू शॉक सिंड्रोम, इसे DSS भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि बुखार में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर किसी मरीज को बुखार है तो उसका खाना नहीं बंद कर देना चाहिए। मरीज को लगातार पानी, तरल चीज़ें सामान्य रूप से खाना देना जारी रखना चाहिए। बुखार की हालात में शरीर को अच्छे व सेहतमंद भोजन की ज़रूरत होती है। खाना ताज़ा और आसानी से पचने वाला देना चाहिए। तेज़ बुखार में प्रोटीन को नुकसान होता है, इसलिए ये मरीज के खाने में प्रोटीन जैसे दालें, राजमा, दूध, अंडा, पनीर, मछली आदि जरूर देना चाहिए, खासकर बच्चों को। मरीज को मौसमी फल, हरी सब्जियां खिलाएं। विटामिन सी से भरपूर चीज़ें जैसे आंवला, संतरा, मौसमी, टमाटर आदि मरीज को खिलाएं। दरअसल ये फल हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। और खाने में हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सुबह आधा चम्मच हल्दी 1 गिलास पानी के साथ और रात के समय आधा चम्मच हल्दी 1 गिलास दूध या पानी के साथ मरीज को दें। लेकिन अगर किसी को जुखाम, कफ आदि है तो दूध ना दें, तब हल्दी को आप पानी के साथ दे सकते हैं। बहुत ठंडा हुआ बासी खाना बिल्कुल ना खाएं या तीखे और तले बड़े खाने से भी परहेज करें। तो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप कभी भी मिस ना कर सकें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।